पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात है। अमरीकी सदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में जोहराना देंगे। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में जोहराना कैबिनेट रूम में दिया जाएगा। तकरीब में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस समेत ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार शरीक होंगे। ईरान की जानिब से ऑपरेशन वादा सादिक सोम की 10वीं लहर का आगाज। इसराइल पर मजीद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। तल अवीव और यरूशलेम धमाकों से गूंज उठे। इसराइल के दिफाई निज़ाम आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। ईरानी फौज के मुताबिक इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल प्लानिंग सेंटर को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ताज़ा हमलों में फर्स्ट जनरेशन फतह मिसाइल इस्तेमाल किए। इसराइली फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल का भी दावा। ईरानी हमलों में मजीद 3 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी। हलाकतों की मजमूई तादाद 27 हो गई। मकबूजा बैतुल मक़दस में अमरीकी सफारत खाना 3 रोज़ के लिए बंद। ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंगी इख्तियारात पासदारान इनकलाब को मुंतकिल कर दिए। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि सेहूनियों पर कोई रहम नहीं होगा, इसराइल को सख्त जवाब देंगे। ईरानी चीफ की इसराइली शहरियों को फौरी हैफा और तल अवीव छोड़ने की वार्निंग। उधर ईरानी टीवी का गिरफ्तार इसराइली पायलट की तस्वीर जल्द नशर करने का ऐलान। इसराइल का ईरान पर ताज़ा हमला। तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सेहूनी तैयारों ने ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। सेहूनी फोर्सेस का पासदारान इनकलाब के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर अली शादमानी को भी शहीद करने का दावा। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक अली शादमानी को गुज़श्ता शब निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज का मगरबी ईरान में फ़ौजी अहदाफ पर बड़े पैमाने पर हमलों का दावा। अस्फहान पर हमले में जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। हिलाल अहमर और सरकारी टीवी के 3 कारकुन शहीद। अस्फहान में चेक पोस्ट पर हमले में 3 अफराद लुक़मा अजल बने। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई सद्दाम हुसैन का अंजाम याद रखें। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा। कहा कि आयतुल्लाह खामनई बहुत आसान हदफ जानते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ हैं, लेकिन इन्हें मारने नहीं जा रहे। हमारा सब्र जवाब दे रहा है। अमरीकी सदर की फिर वार्निंग। ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल का भी दावा कर दिया। बोले कि ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं, तेहरान को किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से राब्ता बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। ईरान बाज ना आया तो तबाहकुन कार्रवाई होगी। जर्मन चांसलर की धमकी। फ्रांसीसी सदर बोले कि सदर ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं। अमेरिका को ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। सदर ट्रंप अमेरिका को इसराइल ईरान तनाज़े में शामिल नहीं करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का दावा। रूस की एक बार फिर ईरान इसराइल तनाज़े में सालिसी करवाने की पेशकश। तर्जमान क्रेमलिन के मुताबिक ईरान इसराइल के माबैन सालिसी की पेशकश पर इसराइल हिचकिचाहट का मुजाहिरा कर रहा है। कतर भी इसराइल ईरान में कशीदगी कम करवाने के लिए तैयार। मशरिक़ वस्ती में जौहरी और तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाने की मज़म्मत। तेहरान से शहरियों के इनखला का पैगाम। जल्दी पर तेल डालना है। चीन का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। सदर शी जिनपिंग का मशरिक़ वस्ती में कशीदगी कम कराने पर जोर। काज़ाकिस्तान के शहर आस्ताना में उज़्बेक हम मनसब के साथ मुलाकात के दौरान कहा, फौजी तनाज़े किसी मिसाइल का हल नहीं। सोशल मीडिया पर पैगाम में चीनी सदर ने कहा, दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। हर सल्तनत ने खुद को नागुज़ीर समझा, लेकिन सबका सूरज ग़ुरूब हुआ। अमेरिका दुनिया का एहतराम खो बैठा तो सबक सीखेगा। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने खबरदार किया कि ईरान पर हमलों से जंग का दायरा मज़ीद वसी हो सकता है। पाकिस्तान इसराइल ईरान कशीदगी कम करवाने के लिए मुतहरिक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड मिलरी को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। पाकिस्तान और बरतानिया का अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नह्यान से भी राब्ता। अहम इलाकाई अमूर और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया गया। इसहाक डार से स्पेन के सफ़ीर की भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
पाकिस्तान ने गजा की सूरत हाल को इंसानियत की ज़मीर पर धब्बा करार दे दिया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। कहा कि इसराइल ने गजा में ख़वातीन और बच्चों समेत 55,000 से ज़ायद मासूम अफराद को कत्ल किया। घरों, अस्पतालों, स्कूलों, सकाफती विरसे और इबादत गाहों को भी मलबे का ढेर बना दिया। गजा में सिर्फ इंसानी बहरान नहीं बल्कि इंसानियत का ज़वाल है। पाकिस्तान का गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। उधर गजा में खुराक के मुतलाशी हजूम पर इसराइली टैंकों की फायरिंग, 59 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 14 की तादाद 73 हो गई।